जनता के प्रति जो दायित्व है उसका सही जानकारी इनको है और जानकारी का उचित उपयोग भी करते हैं। और जिसका परिणाम यह है, फल यह है कि झरिया में जो विकास, जहाँ तक हमको होश है, अपना बचपन से हम यहाँ पैदा हुए और यहाँ देख रहे हैं, 1980 से जितने भी विधायक हुए, या तो उनका खुद का विकास हुआ, क्या की राजनीति, माफियागिरी, आज जो यहाँ झरिया 40 साल से, उसको ये 5 साल में तो निश्चित रूप से पूर्णिमा सिंह ने विराम दिया है। और इनका बार बार एक कहना रहता है कि हम इसको बसाएंगे, उजाड़ेंगे नहीं। जब झरिया अच्छा रहेगा, झरिया की जनता अच्छी रहेगी, तो निश्चित रूप से हमारा जो भी प्रतिनिधित्व करे, पूर्णिमा सिंह जी हों या और भी कोई प्रतिनिधि हो, उनके लिए भी ये क्षेत्र, जहाँ तक बात है, हम तो बताएं ना कि जो हमारा प्रतिनिधि, जनता बेचारी बहुत भोली भाली है, जनता को दिग्भ्रमित किया जाता है और जनता को भ्रम में डाल करके ऐसा फंसा दिया जाता है कि जनता अपना विकास नहीं देखती। जनता फिर जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्रवाद, भाषावाद, ये सब में फंस जाती है। तो होश है, जब से हम देख रहे हैं यहाँ चुनाव, तो चुनाव में निश्चित रूप से हमको सबका आकलन करना होगा। जितना भी हमारे प्रत्याशी रहे हैं या जो विधायक रहे हैं, तो वर्तमान में तो पूर्णिमा नीरज सिंह का कार्यकाल हमको अच्छा ही लग रहा है। और जो विगत में जितने विधायक रहे हैं, उनके साथ दुर्भाग्य उनका बोलिए, उनका पढ़ा लिखा नहीं होना, ये भी यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। उनको जानकारी का अभाव होना, ये भी दुर्भाग्य था झरिया की जनता के लिए। और पूर्णिमा नीरज सिंह पढ़ी लिखी होने के साथ साथ जो अधिकार है, जो विधायक का जनता के प्रति जो दायित्व है, उसका सही जानकारी इनको है और जानकारी का उचित उपयोग भी करते हैं। और जिसका परिणाम यह है, फल यह है कि झरिया में जो विकास, जहाँ तक हमको होश है, अपना बचपन से हम यहाँ पैदा हुए और यहाँ देख रहे हैं, 1980 से जितने भी विधायक हुए, या तो उनका खुद का विकास हुआ या फिर हत्या की राजनीति, माफियागिरी, आज जो यहाँ झरिया दूध आसान का दंश झेल रहा है, इसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं बालू नहीं भराई होने के कारण आज झरिया यहाँ फायर जोन में तब्दील हो गया है। और लोग जो है यहाँ से पलायन करने को विवश, एक साजिश के तहत यहाँ इसको उजाड़ने का जो प्रयास किया पिछले लगभग 40 साल से, उसको ये 5 साल में तो निश्चित रूप से पूर्णिमा सिंह ने विराम दिया है। और इनका बार बार एक कहना रहता है कि हम इसको बसाएंगे, उजाड़ेंगे नहीं। तो ये जो प्रतिबद्धता है, ये सबसे अच्छी बात है यहाँ की जनता के लिए, झरिया के लिए। और जब झरिया अच्छा रहेगा, झरिया की जनता अच्छी रहेगी, तो निश्चित रूप से हमारा जो भी प्रतिनिधित्व करे, पूर्णिमा सिंह जी हों या और भी कोई प्रतिनिधि हो, उनके लिए भी ये क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। आगे के दिनों में वे निश्चित रूप से यहाँ अपनी राजनीति भी कर सकते हैं। और जब राजनीति करेंगे तो राजनीति का लाभ हानि तो होना ही है, वो तो होता रहता है। विकास अगर देखा जाए तो डिगवाडी में अस्पताल आया है, RSP कॉलेज पुनः झरिया में आया है। तक बात है, हम तो बताएं ना कि जो हमारा प्रतिनिधि मतलब पिछले 40 साल से किया जाए, उनको जानकारी का अभाव था। जानकारी नहीं होने का, क्योंकि अशिक्षा ज़्यादा था। सूरजदेव सिंह यहाँ विधायक रहे हैं 4 टर्म, मगर उनका अशिक्षा के कारण, या ये समझ लीजिए कि जो प्रतिद्वंदिता थी उस समय यूनियन में, दबंगता अपने आप को स्थापित करने के लिए, या ठेकेदारी पर जो वर्चस्व स्थापित करने के लिए, या बालू ढुलाई हो, कोयला ढुलाई हो, इन सब बातों पर जो वर्चस्व का लड़ाई था, उस लड़ाई में इन लोगों ने अपना समय व्यर्थ गंवाया। और झरिया की जनता का चिंता किसी ने नहीं। निश्चित रूप से उसमें पूर्णिमा सिंह जी का जो है, हम एक अच्छा बात देखते हैं कि कोविड 2020 में मार्च में यहाँ शुरू हो गया, और ये लोग 2020 के जनवरी से ही ये विधायक हैं, और लगभग 22 मध्य तक कोविड का यहाँ प्रकोप रहा, और जिसका दंश पूरा देश झेला है, जिसमें हम लोग झरियावासी भी झेले हैं। और 3 साल में इन्होंने जिस प्रकार से काम किया है, खास करके
जितने भी विधायक रहे अपना फंड तक को पूरा खर्चा नहीं कर पाते। इन्होंने लगता है कि अपना पूरे फंड को खर्चा किया है और जिसका प्रतिफल है कि सब जगह कुछ न कुछ निर्माण नज़र आता है। पहले पूरा नया भवन बनाने के लिए जो हम लोग डिमांड करते थे कि यहाँ एक नया भवन बना दीजिए, तो उस पर कहते थे कि झरिया में कोई विकास का काम नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ भूधसान क्षेत्र है, यहाँ कोई सरकारी धन का उपयोग नहीं हो सकता, वो अपव्यय हो जाएगा। तो थाना मॉडल बन गया जोड़ा पकड़ झरिया। बिल्कुल थाना बन गया। यहाँ 100 बेड का कॉल का चिकित्सालय जो बन रहा है जेलगोरा स्टेडियम के बगल में, उसके लिए जितना जद्दोजहद पूर्णिमा नीरज सिंह ने किया, खास करके जिस प्रकार का दुश्वारी विरोधी दलों के द्वारा उत्पन्न किया गया, खासकर कोयला मंत्रालय के द्वारा कि ज़मीन नहीं देंगे, और इन्होंने किसी प्रकार से जो अपना अधिकार लेने का क्षमता होना चाहिए उसका भरपूर इन्होंने सदुपयोग किया, और सदुपयोग करके BCCL से कोल इंडिया कार्यालय वहाँ कलकत्ता से या दिल्ली से मंत्रालय से इन्होंने उस ज़मीन को हासिल किया, और आज उस ज़मीन पर जो चिकित्सालय बन रहा है उसका निश्चित रूप से आने वाले समय में झरिया के लोगों को तो लाभ मिलेगा। विकास आप इतना गिनाए, क्या लग रहा है तब भी लोग आकर्षित होंगे कि आपको पूर्णिमा नीरज सिंह के पर? देखिए, विकास का जहाँ तक बात है, लोगों का आकर्षित और विकसित होने का, लोग धर्म, जाति, संप्रदाय, क्षेत्रवाद, भाषावाद उसमें बढ़ते हैं। विकास का जहाँ तक बात है तो आपको हम ध्यान दिला दें, इंदिरा गांधी ने कोयला का राष्ट्रीयकरण किया। जो कोयला का मजदूर 1970-71 में बहुत ही बदहाल ज़िंदगी जी रहा था, आज सबके दरवाजे पर आपको मोटरसाइकिल और कार मिलेगा। सभी के बच्चे डिनोबली, कार्मेल और DAV जैसे स्कूल में पढ़ते हैं। उस ज़माने में ये लोग स्कूल का मुंह नहीं देखते थे, मगर आज उनका बच्चा पढ़ लिख करके बाहर है, कोई बंगलोर में है, कोई दिल्ली में है, कोई हैदराबाद में, कोई मद्रास में, कोई अमेरिका में है, कोई इंग्लैंड में है, कोई फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी है, और सब लोग अच्छे अच्छे पद पर गए। मगर झरिया में हमको कांग्रेस का विधायक नहीं मिला। जो फल मिलना चाहिए था 1971-72 में जब नेशनलाइज हुआ, और उसके बाद जिनको कोयला मजदूरों का जो रहन सहन है, जो उनका जीवन स्तर को इंदिरा गांधी ने ऊंचा उठाया, उसके नाम पर भी वोट नहीं दिया। क्षेत्र की जनता से वो आप उम्मीद मत कीजिए। जनता तो दिग्भ्रमित कर दी जाती है। जनता को आप क्षेत्रवाद में बांट देंगे। अभी वर्तमान समय में मोदी जी यहाँ हिंदू, मुस्लिम, ये वो, पाकिस्तान अब बात यहाँ उठा रहे हैं कि बांग्लादेश का यहाँ पर लोग घुस रहे हैं। जब बांग्लादेश का घुस रहे हैं तो उसका जी जवाबदेह कौन है? हेमंत सोरेन है कि सबसे पहले आप हैं? बॉर्डर पर तो आप हैं, आप क्यों नहीं रोक रहे हैं? अब जनता इसको कौन पूछे? जनता बेचारी बहुत भोली भाली है। जनता को दिग्भ्रमित किया जाता है और जनता को भ्रम में डाल करके ऐसा फंसा दिया जाता है कि जनता अपना विकास नहीं देखती। जनता फिर जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्रवाद, भाषावाद ये सब में फंस जाए। अगर जनता इस सब से ऊंचा उठ जाए ना, कि जो भाजपा अपने आप को कहती है कि हम विश्व के सबसे बड़ी पार्टी हैं, इनको ज़मीन पर खड़ा होने का जगह नहीं मिलेगा। क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम किशोर कुमार है।